डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट एनोमलीज हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं आज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज आपने भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपने बात करनी है। ओके, तो आप ये बताओ कि पहला डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? बताओ, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम। कौन सा है? स्कैंडियम, इजंट इट। अब स्कैंडियम से पहले इसका होता है 21। अब स्कैंडियम से पहले कौन होता है? 20। किसका होता है 20? कैल्शियम का। और कैल्शियम से पहले कौन होता है हमारे पास? बताओ। पोटेशियम। कौन होता है भाई? पोटेशियम। और इससे पहले कौन होता है हमारे पास? आर्गन। तो इसका होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20 और इसका होता है 21। तो हम ये बात करेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाएगा। अब आपको ये पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो तो आपको हुंड्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या बनेगा आपके पास? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सबसे स्टेबल फीलिंग आपके पास तभी आएगी जब आप हुंड्स रूल को, अफबू प्रिंसिपल को और पाउली प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे, इजंट इट? तो इसी बिना पे आपको मुझे ये बताना है कि इसके अंदर हमारे पास, बताओ इसमें मेरे पास क्या है? आर्गन में 18 ना। पहले आप हमारी आर्गन तक का भर के देखो। आर्गन तक का क्या होता है कि हमने बात तो करनी स्कैंडियम की, हमने बात तो किसी करनी है? स्कैंडियम करनी है। लेकिन स्कैंडियम तक पहुंचने से पहले मैं एक बारी जो भाई इससे पहले वाले जो एलिमेंट है मैं उनकी बात करना चाहता हूं। ठीक है बात? ओके, बताओ भाई, स्कैंडियम से पहले हम एक बार इनकी बात करें तो आर्गन क्या होता है? इसका होता है 1s2, फिर होता है 2s2 और 2p6। तो ये होगी हमारी पहली मेन शेल, ये हमारी क्या होगी? दूसरी मेन शेल। अब तीसरी मेन शेल हमारे पास बताओ क्या है? हमारे पास 2s2, फिर क्या होता है 3s2 और 3s2 और 3p6 हो गया ना। अब आप ये बताओ, उसके बाद हमारे पास एक तो है 3D और एक होता 4s। अगर मैं कायदे से देखूं तो पहले क्या होना चाहिए मेरे पास? 3D और फिर क्या होना चाहिए? 4s। क्योंकि भाई अगर मैं शेल्स की बात करूं तो, लेकिन जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बात पता होगी कि n+l रूल से हम पता करते हैं कि लोअर एनर्जी सब शेल कौन सी होगी, इजंट इट? तो 3s और 3p तो आपने भर दिया, 3s और 3p6। यहां तक का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? आर्गन का हो गया। उसके बाद आए कौन से हमारे पास? 3D और 4s। अब 4s पहले बने कि 3D पहले बने? अब n तो बेशक किसका कम है? n तो कम किसका? 3D का भाई। लेकिन n+l देखियो आप, क्या आप n+l रूल देखो, जब ये एक से डिफर हो तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 और यहाँ क्या है? 4 और 1 4 और +0 एस के लिए 0। तो आ गया ना मेरे पास ये। तो पहले यहाँ पर कौन सा भरना चाहिए हमारे पास? 4s। हमें कौन सा भरना चाहिए यहाँ पर? 4s को भरना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, तो आर्गन के पास 18 थे, तो अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, अब समझिए इसीलिए क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद जो पोटेशियम का होता है वो 3D 0 और क्या होता है 4s 1। हम 3D को छोड़ के पहले क्या भर देते हैं? 4s भर देते हैं, इजंट इट? क्योंकि 4s की एनर्जी क्या लोअर है इन कंपैरिजन टू 3D, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ कि भाई अब अगर आपके पास एक और हो तो, अगर आपके पास ये 20 हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 20 हो तो एक्स्ट्रा हमारे पास 2 आ गए ना। उन 2 को आप बताओ कहाँ भरोगे? पहले 4s2 के अंदर भरोगे, इजंट इट? ठीक है बात? उनको आप कहाँ भरोगे? 4s
2 के अंदर। अब आप ये बताओ कि आपके पास अब अगर मैं पहुंचूं स्कैंडियम तक, तो स्कैंडियम में कितने होते हैं? 21 होते होंगे ना। स्कैंडियम में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 21। तो आपके 20 तो आ गए यहाँ तक, 2 4 6 8 10, सॉरी 2 4 6 2 4 6 10 और 12 और 6 18 और 2 20, तो 21वां कहाँ पर आएगा हमारे पास? डी में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन कैसे भरने पड़ेंगे? तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है? पहले आपने कौन सा भरना होता है? 4s2। कौन सा भरना होता है आपने? 4s2 भरना होता है। और स्कैंडियम में क्या होता है हमारे पास? 4s2 3d1। यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया ना हमारे पास, तो 3d1 हो गया। अब स्कैंडियम के बाद कौन सा होता है हमारे पास? स्कैंडियम के बाद कौन सा होता है? टाइटेनियम। क्या हो जाएगा वो हमारे पास? क्या हो जाएगा? 4s2 3d2 हो जाएगा। फिर टाइटेनियम के बाद कौन सा था हमारे पास? सेटावे। फिर कौन है? वेनेडियम। कौन है? वेनेडियम क्या हो गया हमारे पास? 4s2 3d3 हो जाएगा। तो आपने एक बात देखी, यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो वो आप कहाँ पर डाल रहे हो? क्या? यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो वो डी में डाल रहे हो, इजंट इट? तो डी में इलेक्ट्रॉन डालने का फायदा क्या होता है? बताओ। तो ये पार्टली फील्ड है, तो इसको ऐसे रखो। तो 4s2 3d3। फिर कौन सा है हमारे पास? सेटावे। फिर क्रोमियम। क्या हो जाएगा हमारे पास? तो क्रोमियम का मेरे पास क्या होना चाहिए? 4s2 3d4 होना चाहिए ना भाई। क्रोमियम में कितना होता हमारे पास? 24 होता है। तो 18 किस तक हो गया? आर्गन तक। तो इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं? तो आप ये देखो, नोबल गैस कोर के अलावा कितने हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताओ कहाँ भर जाएंगे? 3d एंड 4s में भर जाएंगे। अब 3d कैसा होता है? 3d ऐसा होता है 1 2 3 4 5, 3 4 और ये कौन सा है? 4s। तो 2 इसमें और 1 इसमें। 4s2 3d1 स्कैंडियम का, 4s2 3d2 से टाइटेनियम का, 4s2 3d3 वेनेडियम का, क्रोमियम का। अब क्रोमियम का होना क्या चाहिए? बताओ होना क्या चाहिए क्रोमियम का? 4s2 3d4 होना चाहिए ना। लेकिन उसका होता क्या है? 4s1 3d5 होता है। होना क्या चाहिए था? 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में हमने 4s में से भी इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ फिल कर दिया? 3d के अंदर 3d5 कर दिया। इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। क्या? ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आगे आपको ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने भाई इनके हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी हुए हैं। यहाँ पर कहाँ पर गया? एक सेकंड। यहाँ पर है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ ये बताओ कौन सा हमारे पास? ये हमारे पास बताओ क्या है? देखो 4s में 2 3d में 1, 4s में 2 3d में 1, 4s में 3d में। क्रोमियम में लेकिन क्या हो गया? हमने 3d में ये 4s में 2 और इसमें 4 की बजाय मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 1 और 5 कर दिया। नहीं कर दिया क्या? बाकी तो आप देखोगे बाकी सब में s में कितने हैं? 2 हैं। बाकी सब में s में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है बात। लेकिन औरों में कितना है? लेकिन क्रोमियम और कॉपर में क्या है? 4s में 1। उसकी वजह आपको बताएंगे। अगर मैं क्रोमियम का क्या भरता हूँ, अगर मैं ये भरता क्रोमियम का कि 4s2 3d4 भरता, तो ये पूरी तरह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाता ना। तो मैं आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो ये पूरी तरह हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट नहीं हो पाता। क्यों? 4s2 3d4। लेकिन इसको उठा के यहाँ पर नोट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ रखने पर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड। और आपको पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस औरों के मुकाबले क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल। इसलिए क्या हो जाएगा? ये 4s 3d4 4s2 की बजाय 3d5 4s1 हो जाएगा। ताकि इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? और इसको आप पता कैसे बोल सकते हो? जितने इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल होंगे ना, क्या पैरेलल होंगे, उतने ज़्यादा वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपने स्पिन को। और जितना ज़्यादा वो स्पिन्स को एक्सचेंज कर पाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज़्यादा हमारा एटम क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज।
तो मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास 4s2 3d4 होता तो वहां पर कितने एक्सचेंज पॉसिबल थे बताओ? 4s2 3d4 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल थे? 1 2 3 और 4। तो इसका इससे एक्सचेंज, इसका इससे और इसका इससे, कितने एक्सचेंज हो गए? 3 हो गए। हाँ, 1 2 और 3। और ये कितने हो गए बताओ? 2 और 1 इनका हो गया। इसका इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसका इससे भी और इससे भी, और इसका इससे। तो 3 2 5 और 1 6 हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं 3d5 भरता हूँ और 4s में क्या कर देता हूँ? 1, यानी कि 3d4 की बजाय मैं 4s1 कर दूँ और 3d में 5 कर दूँ। अब बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास? तो 1 2 3 और 4 तो ये हो गए। और ये बताइए देखो, 1 2 3 और 4, एक स्टेप आगे स्टार्ट करो। तो 4 तो ये 3 7, और इसका बताओ क्या हुआ? इससे और इससे, दोनों और इनका आपस में भी कितने हो गए? 10। तो यहां पर कितने एक्सचेंज है? 6 एक्सचेंज। यहां पर कितने एक्सचेंज है? 10 एक्सचेंज। तो ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी? 10 एक्सचेंज वाले में। इसीलिए क्या हो जाएगा? क्रोमियम का 4s2 3d4 की बजाय 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नहीं है आपको? ठीक, चलो ये तो आपको पल्ले पड़ गया। फिर आपको हो गया भाई, चलो और होगा पता, फिर क्या होगा हमारे पास? अब अगर मेरे पास क्या हो? क्रोमियम के बाद मेरे पास क्या हो? मैग्नीज। क्या हो मेरे पास? मैग्नीज हो। तो मैग्नीज में क्या हो जाएगा फिर से? 4s2 3d5, 4s2 3d5 नॉर्मल आ गया। फिर मैग्नीज के बाद कौन है? आयरन। उसमें क्या हो जाएगा? 4s2 3d6 आयरन। फिर क्या है? कोबाल्ट 7। नहीं समझे बात? फिर कौन है? कोबाल्ट आ लिया। निकल। अब कॉपर में क्या होना चाहिए? कॉपर में क्या होना चाहिए? कॉपर में एक एक्स्ट्रा होता, तुम क्या बोलेंगे? 4s2 3d9 होना चाहिए ना? होना क्या चाहिए? 4s2 3d9। क्योंकि यहां पर भाई कॉपर क्या होता है बताओ? कॉपर क्या होता है? 29। कॉपर कितना गया मेरे पास? 29 आ गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? 18 से। नोबल गैस से एक्स्ट्रा कितने यहाँ पर? नोबल गैस में कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो 29 - 18 कितने? 11। तो अगर 11 भरने हैं ना, तो होना तो क्या चाहिए? 2 इसमें और 9 इसमें। लेकिन वो एक्चुअली हो क्या जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 4s1 3d6। मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4s2 3d9 की बजाय क्या हो जाएगा? 4s1 3d10 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर तो कोई एक्सचेंज एनर्जी भी नहीं है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है नितिका? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। क्या ये? जैसे क्रोमियम था वो 4s2 3d4 की बजाय क्या हो गया था? 4s1 3d5 हो गया था, ताकि एक्सचेंज एनर्जी का फायदा उठा सके। इजंट इट? ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? बताओ। और ये क्या हो जाएगा? तो ये जैसे क्रोमियम था 4s2 3d4 की बजाय क्या हो गया था? 4s1 3d5, क्योंकि 5 हाफ फील्ड हो जाएंगे भाई। एग्जैक्टली हमारी सब शेल क्या हो जाएगी? हाफ फील्ड। और उसके पास क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसी वजह से हमारे पास आया था ना। तो सिमिलरली जो कॉपर है क्या है? वो 3d9 4s2 रहेगा। तो फुल्ली फील्ड सब शेल तैयार नहीं हो रही ना? क्या हो रही? पार्टली फील्ड। लेकिन अगर मैं 4s1 3d10 कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये फुल्ली फील्ड सब शेल हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई? तो अगर मान लिया आमतौर पे क्या होता है, आप पहले किसको भरोगे? 4d को, सॉरी पहले किसको भरोगे? 4s को। फिर किसको भरोगे आप? 3d को। आमतौर पे ऐसे ही भरते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास कौन सी है? 3d सीरीज है। कौन सी मेरे पास है? तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे भरने हैं? अगर आपके पास कौन सी सीरीज है बताओ? 3d सीरीज। तो वहां पर कैसे आपने प्रोसीड करना है? पहले कौन भरना है? 4s। फिर कौन भरना है? 3d। और उस नीचे वाली अगर रो हो तो 5s पहले 4d बाद में। इजंट इट? और उससे नीचे वाली तो वहां पर तो क्या हमारे पास? 6s पहले 5d बाद में। उससे नीचे वाली क्या हो जाएगा? 7s पहले 6d बाद में। लेकिन जहां पर नोबल गैस कोर आ जाए, क्या जाए?
सॉरी, जहाँ पर डी सब शेल क्या होती हो, फुल्ली फिल्ड हो सकती हो ना, अगर एस में से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डालने पर, नहीं आपको समझ में, या पूरी तरह फील्ड होती हो, तो हम थोड़ा बहुत वही 4s में 2 की बजाय 1 कर देंगे, नहीं आपको। तो आपको देखने को मिलेगा ये एनोमली आपको सिर्फ 2 में देखने को मिलेगी। ये है फर्स्ट सीरीज। बताओ 4s में 1 कहाँ पर है, क्रोमियम में 1 है और क्या है, कॉपर में 1 है। और क्यों हुआ ऐसा, ताकि क्रोमियम में हाफ फील्ड हो जाए और कॉपर में फुल्ली फील्ड हो जाए, नहीं है आपको ये। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या मेरे पास ये सीरीज देखो। अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊं भाई, जितना आप हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से किसको एक्सप्लेन कर सकते हो, 3D सीरीज को, क्रोम और कॉपर को, उतना हम 4D 5D सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर और भी कई फैक्टर हैं जो आपके स्कोप में नहीं है, नहीं है आपको। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ बताओ क्या है, सेकंड सीरीज में क्या है, ये ठीक है 5s2 4d1 5s2 4d2। यहाँ देखो भाई, ये होना क्या चाहिए था, 5s2 4d3 होना चाहिए था ना, लेकिन उसके बावजूद क्या हो गया ये 5s1 4d1। यहाँ भी हालांकि ये एक्सचेंज एनर्जी का फायदा उठाने के लिए आया है, नहीं आपको। यहाँ पर देखो भाई, कईयों में क्या है 1-1 है, कईयों में क्या है, और चाहे बेशक हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ना बन रहे हो, ये आपके स्कोप में नहीं है। इसके पीछे और कई एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, नहीं आपको। इसीलिए आप देखोगे कि जो आपका जो सिलेबस नहीं है नीट का, जेई का, उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कॉन्फ़िगरेशंस को रैशनलाइज करना रखा है, नीचे वालों को नहीं रखा। लेकिन आपको याद जरूर होना चाहिए क्या, कि 4s में, कि s में 1, 4s में 1 और 3D में या तो 5 या 10 किस में होता है, क्रोमियम में और कॉपर में। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो 5s में देखो 1 1 1 1 1, और पैलेडियम में तो 0 भी होता है। क्या होता है, 0 भी। और नहीं आपको समझ में, यहाँ पर 2 में क्या है 2। आगे आपको इनको याद कर लोगे, अरे इनको आप याद जरूर करें, लेकिन आपने छोटी क्लासेस पे इनके पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपका जो स्कोप है वो लिमिटेड है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तक। सेकंड और थर्ड में आपने उनको आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद जरूर कर लियो। क्या याद जरूर कर लियो। अब बताओ ये कौन सी हमारे पास 5D सीरीज, क्या मेरे पास ये 5D। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आपको एक वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, एक समानता 2 2 2 2 2 2 2 2 2। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, बोलो भाई, प्लेटिनम में और गोल्ड में क्या होगा 1, प्लेटिनम में और गोल्ड में तो क्या हमारे पास 1 आएगा, नहीं है आपको बाकी। अरे बोलो भाई, मतलब आपने एस में 2 भरने हैं, बाकी बच्चे कहाँ भरने होते हैं, नोबल गैस के अलावा जो बच गए ना, नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस के अलावा जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो पहले कहाँ भरने होते हैं, एस में, फिर कहाँ भरने होते हैं n-1d में, 4s है तो 3d में, 5s है तो 4d में, 6s है तो 5d में, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि भाई हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर कहाँ लग पाता है, फर्स्ट सीरीज में, सेकंड थर्ड और फोर्थ में ये नहीं लगता। यहाँ पर देखो थर्ड सीरीज में आप देखो भाई, यहाँ पर प्लेटिनम गोल्ड छोड़ देना तो बाकी सब में तो ठीक है, लेकिन प्लेटिनम गोल्ड, चलो गोल्ड हम मान लेंगे भाई कि गोल्ड में क्या है 6s1 करने से 5D में क्या आ जाएंगे पूरे के पूरे 10, ये तो मान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो नहीं होता ऐसा कुछ, किसमें, प्लेटिनम में, किसमें भाई, यहाँ पर क्यों कर दिया ऐसा, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, तो आपका स्कोप में नहीं है फिलहाल, लेकिन याद रख लियो। और फोर्थ सीरीज में तो क्या हो, यहाँ पर देखो, यहाँ सब में क्या बताओ, बस एक बात ध्यान रख लियो कि एनोमली किसके अंदर है, क्या आप एनोमली याद रख लियो। आखिरी सीरीज में किसमें है बताओ, जो बिल्कुल एंड वाली सीरीज है उसमें किसमें बताओ, आरजी में, किसमें भाई, आरजी में। हम तो क्या हमारे पास, बोलो भाई, इसमें क्या है 7s में 1, इसकी नहीं पूछेंगे आपसे। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास 6s और 5D में क्या है, सॉरी प्लेटिनम गोल्ड में क्या है, बाकी सब में क्या होंगे, s में 2, बचे सारे डी में भरने होते हैं। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास, यहाँ पर बोलो भाई NB MO TC RU RH, पैलेडियम में तो 0 बल्कि नहीं है आपको, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं इनका, नहीं है क्या आपको, ये सारे आपको भाई रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं आपको। लेकिन आपने एक बात देख ली कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने एक बात देखी कि यहां पर कौन भरा जा रहा है, 4s भरा जा रहा है तो 3d भरा जा रहा है, 5s भरा जा रहा है तो 4d। मैं ये नहीं कह सकता कि ns भरा जा रहा तो क्या है, n माइनस 1d भरा जा रहा है। नहीं समझे बात? तो बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो सेकंड लास्ट शेल है, क्या हमारे पास भाई सेकंड लास्ट सब शेल है भाई। यहां पर आपने जो पेनल्टीमेट सब शेल है आपने वो भरनी है, पेनल्टीमेट शेल भरनी है। मतलब आखिरी कौन सी है, 4s वाली है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा किस में रहे हैं, फोर्थ सब शेल में, नहीं आखिर में कहां जा रहे हैं, थर्ड सब शेल में। नहीं आपको इससे नीचे वाली सीरीज में लास्ट सब शेल कौन सी है, फिफ्थ, 5s वहां पर तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं आखिर में, 4d में। आगे आपको ये तो यहां पर क्या होता है, ns में भरना है तो पेनल्टीमेट डी सब शेल में भी भरना है। नहीं है आपको। तो s में मैक्सिमम कितने आ रहे थे हमारे पास, 2। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है, 2 होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है बात। और डी में बताओ कितने होते हैं, डी में नहीं, मैं मैक्सिमम 2 थे, लेकिन मिनिमम कितने इसमें, 0 तक पॉसिबल थे। कितने, अब यहां पर देख लो कहां गया, बताओ। सेकंड सीरीज में पैलेडियम में 5s में कितने हैं, 0, और 4d में कितने हैं, 10। तो हम कह सकते हैं मिनिमम कहां तक पहुंच जाएंगे, 0 तक, और मैक्सिमम 2 तक। और डी में मैक्सिमम कितने थे, डी में 1 से लेके 10 तक, इजंट इट। तो ये हमारे पास केस का भाई कॉन्फ़िगरेशन। नहीं आपको ये, अरे बोलो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे आपको पता है इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं। इनके पास क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड सब शेल। इनके पास भाई क्या होना चाहिए बताओ, नहीं आपको, अरे भाई इनके पास होना क्या चाहिए, हम आमतौर पे ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, इनके पास क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी सब शेल। तो अगर मैं ये बात देखूं तो जिन जिन के पास भी क्या है, मतलब अगर मैं ये कह दूं कि डी ऑर्बिटल तो है सारे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं पता आपको, जिसका डी सब शेल भरने की प्रक्रिया में हो, किसमें हो, मतलब पूरी तरह ना भरा हो। नहीं आपको, जिसका डी सब शेल पूरी तरह ना भरा हो, भरने के उसमें हो, ट्रांजिशन में हो, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये बात मानने पर जिंक तो फिर क्या होना चाहिए, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि जिंक का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, 4s2 3d 10 होता है, 4s2 3d 10। आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसका ये नहीं होगा क्या, जिंक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि नहीं होगा भाई। और फिर तो जो कॉपर हमारा, क्या हमारा कॉपर, उसका बताओ क्या होता है, 3d 10 और 4s1 हो जाएगा, इजंट इट। तो देखा जाए तो ना तो पार्टली फिल्ड डी इसके पास है और ना ही पार्टली फिल्ड डी इसके पास। तो हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक तो बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल सकते हैं भाई। आपको ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर बेशक क्या नहीं रखता, पार्टली फिल्ड डी सब शेल, लेकिन अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कर दूं तो कौन सी, आपको पता है कॉपर के पास पार्टली फिल्ड डी सब शेल नहीं है, लेकिन मैं कॉपर की बजाय कॉपर 2 पॉजिटिव ले लूं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे ना, कौन कौन से निकाल दोगे बताओ, 4s वाला और एक 4s वाला और एक 3d वाला, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3d 9। तो मैं कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सी हो सकती है, जो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर उस एटम के पास ना हो ना तो एट लीस्ट उससे बनने वाली आयन के पास जरूर क्या हो, पार्टली फिल्ड डी सब शेल। भैया आपने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं, जिनके पास पार्टली फिल्ड क्या हो, डी सब शेल। आप बोले भाई इसके पास तो नहीं है, कॉपर के पास तो, भाई कॉपर के पास नहीं है लेकिन कॉपर आयन के पास तो है। तो हम डेफिनेशन को मॉडिफाई कर देंगे कि ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है, या यानी कि जो या तो क्या हो
अपनी एटॉमिक फॉर्म में, या तो अपनी एटॉमिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में क्या रखती हूँ, पार्टली फिल्ड डी सब शेल, वो सब क्या कहलाएंगे आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एटम और आयन। आगे आपको, लेकिन आप कहोगे भाई ये जिंक तो तब भी ना आए, कौन आए, जिंक, क्यों, अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, जिंक तो तब भी ना बने, क्यों, जिंक तो आपने जिंक 2 पॉजिटिव बना भी दिया। अब जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बताओ, जिंक 2 पॉजिटिव होती है ना, उपकार भाई, जिंक की तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही कौन सी होती है, जिंक 2 पॉजिटिव। तो अब आपने बना भी दिया, तब भी क्या रहेगा D10, क्या रहेगा 3D, तब भी नहीं है तो फिर आपको, फिर तो भाई इसको तो फिर बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट डेफिनेशन फिट बैठता कि एटम की डी सब शेल क्या होनी चाहिए, पार्टली फिल्ड, ना सेकंड में, यानी कि या तो एटम हो या आयन हो, आयन की भी नहीं है, लेकिन तब भी इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन मेटल। आपको तब क्यों बोलते हैं, इसका तो ना तो इसका खुद का डी सब शेल पार्टली फिल्ड, ना ही इससे बनने वाली आयन का डी सब शेल पार्टली फिल्ड, तो अब इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज नहीं है, जब आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो ये बिहेव ऐसे करता है जैसे ट्रांजिशन मेटल्स बिहेव करती हैं, नहीं समझे बात, जिनके पास पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, क्या बनाते हैं, अगला चैप्टर आपका आएगा कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, तो वो क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस ये भी बनाता है, कॉम्प्लेक्सेस ये भी, इससे क्या बात साबित होती है कि भाई प्रॉपर्टी वाइज, क्या कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में, कैटेगरी में, दर्जे में रखने योग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका बिहेवियर मिलता है ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पल्ले पड़ गया कि नहीं आपको, अरे बोलो भाई, आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।